बड़ी कठिन लगने वाली चीज़ें भी हम कर सकते हैं, असंभव जैसी। तो सीधा सा ये है कि मन को हम विश्राम जरूर दें, बीच बीच में रेस्ट दें, इसका केयर रखें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, नटखट वाला, लेकिन बड़ा सुंदर बच्चा, तो उसका केयर रखें। जैसे उस बच्चे को हम मालिश कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, कोई फूल पत्ती दिखा रहे हैं, कोई अच्छे दृश्य दिखा रहे हैं उसको, कभी इसका उसको चुंबन दे रहे हैं, कभी कुछ अच्छा जो उसको लगे, कभी उसको गुदगुली चला रहे हैं, कभी तो कितना प्यारा रहता है। तो बाद में वही बड़ा होने के बाद बड़ा प्यारा और आज्ञाकारी बनता है टोटलिटी में। और यदि उसको आपने ढंग से वगैरह नहीं किए तो बच्चे आगे बिगड़ते भी हैं, सब कुछ होता है ये। तो उसी ढंग से हमारा मन है, उससे भी ज्यादा नटखट वगैरह, लेकिन असीम संभावना इसमें भरी रहती। तो करना कुछ नहीं है, प्रतिदिन थोड़ा, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, ये जैसे कोई हमने श्रम किया, मेहनत का काम, उसके बाद आसान है। आप आराम कुर्सी पे बैठे हैं या कुर्सी पे कहीं पे बिस्तर पे लेट गए, जो भी, उस समय बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ मत सोचिए, जो विचार वगैरह आ रहे हैं वगैरह जो आने दीजिए। तो उससे मन को बड़ा रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है। इसके अलावा मन की हमारी रुचि होती है, जैसे कुछ अच्छा चीज देखने में, अच्छा खाने में, ये वो, तो उन चीजों को दबाइए मत, उससे मन का रंजन होता है, मन का एक प्रकार से मनोरंजन होता है, ठीक है। तो वो भी लिमिट में चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उस समय दूसरी चीजें नहीं सोचे। जैसे हम कोई बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो दूसरी चीजें, वो उसने मेरा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये उसका ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, हाँ, कनक जिसको ठोकर मार, ये सब मत, बड़ी बड़ी डिंगे नहीं। तो सीधी सी बात उस समय आपको करना ये है कि जो काम कर रहे हैं वहां स्थिर रहिए, उसको पूर्णता से करिए वगैरह। नहीं तो मन बहुत थक जाएगा। एक तो जिस काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं और फिर दूसरी चीजें सोचते हैं, तो मन का एक प्रकार से आप उसको मथ दिया आपने, तो ये उचित नहीं है। और जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कभी मेडिटेशन, कभी जैसे कुछ बैठ गए, ये मैं जो चीजें बता, इनका धर्म और में से कोई लेना देना नहीं। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, पहली बात तो, ठीक है, ट्रेडिशनल धार्मिक नहीं हूँ। मेरा धर्म, मेरी आस्था एक अलग स्तर की है। तो जो लोग जैसे करते हैं ये वो वगैरह, तो उन चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं है। लेकिन आप कमर सीधी करके बैठें, कमर सीधी जरूरी है, क्योंकि ये एक साउंड का वाइब्रेशन है, और ओम बहुत उच्च ध्वनि। आप सीधी कमर करके बैठें, खाली पेट हो तो अच्छा, खाली पेट ही होना चाहिए, चाय वाय पी रखी चलेगा, सवेरे का समय उपयुक्त। और ओ ये मैंने शॉर्ट किया, लेकिन इसको लंबा जितना खींच सकते गहरी सांस के साथ। तो ये इतना बड़ा बीज मंत्र है, महामंत्र है कि अद्भुत है। यहां तक इसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं। और जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो ओमकार से ही हुई थी, प्रथम ध्वनि है, नाद है, अद्भुत। मतलब इस कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि आप वेद के चाहे दूसरे शास्त्रों के जितने मंत्र हैं अद्भुत, वो मंत्र क्या क्या नहीं कर सकते यदि श्रद्धा विश्वास से करें आप, तो अद्भुत। ऊर्जा का खजाना, ताकत का खजाना, अद्भुत उपलब्धियों का खजाना, उपलब्धियों की चाबी, अद्भुत सब कुछ। वो मंत्रों की शुरुआत होती ओम से, ओमकार। और इतना बड़ा कि सभी धर्मों ने इसका रेस्पेक्ट किया, एक ओमकार सतनाम ओम ओम। तो ये बहुत शॉर्ट है, बीज मंत्र है, लेकिन इसकी ध्वनियां विशिष्ट होती है। करना सीधा है कि पालथी मार के बैठे, अच्छी बात है, लेकिन कमर सीधी रखें। कमर झुका के कभी भी इसका वो नहीं करें, नहीं तो तंत्रिका तंत्र में विक्षेप उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है। तो ओम का करें, इसके साथ आज कुछ भी जोड़ देते। आप बीमार हैं तो ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, शिवलिंग का ध्यान करें, जो आपको रुचि लगे, जिस देव का। और ये मंत्र बहुत ज्यादा मन अशांत है, अगर आप बिल्कुल आत्महत्या के द्वार पे जाके खड़े हो गए, तो उस समय ब्रह्मास्त्र है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तत्काल तत्क्षण आपको महसूस होगा रिलैक्सेशन। दोस्तों, जीवन महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको
अपने जीवन को सुंदर बनाने की, अपने जीवन को क्रिएटिव बनाने की, अपने जीवन को लंबा खींचने की, अपने अच्छे स्वास्थ्य का प्रयास करना चाहिए। ये सर्वोच्च ईश्वर भक्ति है। चाहे आयुर्वेद में देखें, दूसरे शास्त्रों वगैरह में देखें, इसको धर्म कहा है, सब साधनों का मूल कहा है। तो ये प्रयास जैसे भी है, जो भी हो, और आपके पास जितने आप महत्वपूर्ण हैं परमात्मा की दृष्टि में, ईश्वर के लिए आप यदि इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके जीवन में वो ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां भी दे सकता है, सुख दुख सब तरह का दे सकता है। कुम्हार जब बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण पात्र बनाता है, तो अंदर सपोर्ट रखता, ऊपर से थपकियां मारता वगैरह, सुराही वगैरह, कैसे कैसे। तो यही ईश्वर का है, लेकिन परीक्षाएं वो लेगा। उस समय यदि आपकी दृष्टि बिगड़ गई, आपके मन में आप शांति नहीं है वगैरह, तो आप सीधा अपना या तो हानि कर लेंगे या समाज की हानि कर लेंगे। और चाहे अपनी हानि करें या समाज की हानि करें, उसमें आप अपराध कर रहे हैं। परमात्मा ने आपको अच्छा शरीर दिया, अच्छा वातावरण दिया, सब कुछ, उस स्थिति में इन दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। लोग आत्महत्या वगैरह करते हैं तो कुछ नहीं होगा, आज से 25-30 साल बाद ठीक उस स्थिति में वापस पहुंच जाएंगे आप, और वो ही परिस्थिति फिर सामना करनी पड़ेगी जिससे भागकर, घबरा कर आपने आत्महत्या की थी। और चूंकि आपने एक अपराध किया है, आपसे विपरीत, आपसे भी हीन परिस्थिति वाले लंगड़े, लूले, काने और ऐसे ऐसे लोग जहां जीवन की संभावना बहुत क्षीण हो जाती, वो भी मस्ती से जी रहे थे, और आपने परमात्मा के जो सुंदर आपको शरीर वगैरह जो वातावरण दिया था उसका अपमान किया, एक नेगेटिविटी फैलाई। कहीं भी कोई आत्महत्या वगैरह करता है तो कितना आसपास का एक वातावरण दूषित हो जाता है। तो आप बहुत बड़े अपराधी, और वो ब्याज समेत फिर मिलता है, और बदतर स्थिति में आप 25-30 साल बाद फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए किसी के लिए भी आत्महत्या रास्ता नहीं है। यदि आपके जीवन पे ही संकट हो गया तो परिस्थिति छोड़ तो निकल जाओ खुली हवा में इधर उधर वगैरह, लेकिन महत्वपूर्ण है जीवन। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद वो। और दूसरों से आशाएं वगैरह रखनी चाहिए, परिवार है, मित्र है, एक लिमिट तक, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन हो तो ईश्वर सीधा, जो पावर हाउस है, जो आपके सामने दिख नहीं रहा हो फिर भी आपका एक एक सेकंड के लिए वो, लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि आप पुकारो, तटस्थ है वो कोई आपका नौकर नहीं है कि आप पुकारो ही नहीं और उसको वगैरह। तो आज छोटा सा भी कोई होता है, एक छोटा सेठ हो, उसको भी आप याचना वगैरह करो तो पिघल जाएगा, आपकी सहायता करता है, वो तो महासेठ है, लेकिन यूं तो वहां पुकारो। सीधा उदाहरण आप पांचाली यज्ञसेनी का देख सकते हैं। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कितने उच्च खानदान में पैदा हुई है? वनवास काल में आप द्रौपदी का जीवन तो देखिए, अद्भुत यज्ञसेनी हो। और जब इनका वो बाद में शासन वापस प्राप्त हुआ, तब हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, फिर गुरुकुल थे, उनके बच्चों को भोजन कराना वगैरह, सबको, सबकी योगक्षेम पहुंचती थी। फिर गौशालाओं में जाती थी, कोई गाय भूखी तो नहीं, कोई गाय को कष्ट तो नहीं हो रहा है, सबसे मंत्रणा वगैरह, सुख दुख सब। शाम को 2-3 बजे जाके वो भोजन करती थी, जो भी अतिथि आया। और बहुत परिस्थिति ऐसी आई उसके पास कि उसके लिए भोजन ही नहीं बचा, किसी को कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि उपस्थित हो गए 10,000 शिष्यों के साथ जंगल में, जहां खुद ये भिक्षान्न पे निर्वाण कर रहे थे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई उसके जीवन में। और उससे कठिन परिस्थिति कौन सी होगी जो भरी सभा में उसका चीरहरण किया जा रहा था, याज्ञसेनी का, द्रौपदी का, पांचाली का। यज्ञ से जो उत्पन्न हुई, और वहां सभा में कोई नपुंसक व्यक्ति नहीं थे। स्वयं गंगापुत्र भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको कोई मार नहीं सकता जब तक वो नहीं चाहे। सूरज का पुत्र कर्ण वहां था, स्वयं इंद्र का प्रतिरूप अर्जुन वहां था, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सब कुछ उपस्थित थे, लेकिन सब पता नहीं कौन सी उनको वो मर्यादाएं, परिस्थितियां वो बाध्य कर रही थी, तो कुछ नहीं बोले। और वहां पे फिर केशव को पुकारती, श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि मैं तो पूरे थान के थान लेके खड़ा हूं यहां पे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, है द्रौपदी,
हे कृष्णा, कृष्ण उसको कृष्णा कहते थे, पुकार तो सही मेरे को। तो ऐसी परिस्थिति सबके लिए उपलब्ध है। कोई वीवीआईपी थी द्रौपदी या स्पेशल थी, उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला है, नहीं, आपके लिए भी हो सकता, हमारे लिए भी हो सकता है। तो जीवन में कभी भी ऐसी विशिष्ट परिस्थिति आ जाए, उस समय जो भी आपका इष्ट है उसको पुकारो, लेकिन वहां किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए कि उसको ये हो जाए, वो मर जाए, ये वो गूंगा हो जाए, नहीं। हमारे प्रारब्धवश कुछ हुआ होगा, हो सकता है जिस व्यक्ति को हम शत्रु समझ रहे हैं वही हमारे महादेव के द्वारा नियुक्त हुआ हो कि भाई ये व्यक्ति बहुत कष्ट ये है वगैरह, तो कोई आए जिसके प्रारब्ध जल्दी निपटे। तो ऐसी सी लीलाएं होती है। तो ऐसा कोई भी परिस्थिति हो जब बिल्कुल आप आत्महत्या के निकट खड़े गए हो तो आप परम को पुकारिए, हे हरि, हे केशव, अलग अलग नाम हो सकते हैं। और एक बड़ा प्यारा निवेदन है, मैं आप लोगों से करूं। जब रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए और ऋषि मुनि ब्राह्मण गौ वगैरह, जो भी ब्राह्मण का मतलब जो भी अच्छे कर्म कर रहे थे, वो जाति से मतलब नहीं है। आज अभी बहुत सारे ब्राह्मण होंगे जो बड़ा 2 कौड़ी का जीवन जी रहे हैं, कोई दूसरे होंगे जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ये जातिवाद की बात नहीं, लेकिन जो भी एक सत्व के लिए अच्छे के लिए बढ़ रहे थे उनको परेशान कर रहा था रावण। हाहाकार मच गया, देवताओं में हाहाकार मच गया, सब मिलके। और देवताओं पे जब खुद पे आपत्ति आती तब वो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे तो बस का ही नहीं है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। धरती गाय का रूप बन के आगे आगे चलती है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। कि हे धरती, जिसकी तू दासी है श्रीहरि की, वही सबका वो करता था। उसके पास फिर श्रीहरि के पास जाते हैं। महादेव स्वयं उस सभा में मौजूद थे और सब देवी देवता, जो समाज में भी देखो जिसको कोई जानकारी नहीं है वगैरह, बिल्कुल कभी कभी टुच्चे किस्म के लोग भी बड़े बड़े वो बातें करने लगते हैं, उसको ये है, ये तो ऐसा है, वो ऐसा है, इसका समाधान, जबकि अनुभव नहीं है। तो ऐसे वहां भी मौजूद थे बहुत सारे। कोई कह रहा कि इस टाइम तो क्षीर सागर में होंगे नारायण, कोई कह रहा वहां होंगे, उस मीटिंग में होंगे, वहां होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर, हजार तरह के। लेकिन महादेव जिनके पास सब समाधान है, हरि स्वयं हर है, हर स्वयं हरि है। शिव और विष्णु एक ही है मूल रूप से, ड्यूटी के हिसाब से अलग अलग है उनका। तो उनको तो पता है वो शिव रूप हरि रूप सब बराबर, उनको सब पता, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। गहराई है, महादेव की गहराई है। और जब पार्वती को कैलाश में जब कथा सुना रहे हैं, राम कथा, वहां पे कहते हैं ते ही समाज गिरिजा में रहेऊं, अवसर पाई वचन एक कहेऊं। कि हे गिरिजा, हे मेरी प्यारी, ये जो सभा हो रही थी हिमालय के किसी क्षेत्र में, रावण के अत्याचारों से परेशान होकर समस्त देवता वगैरह, धरती गाय का रूप, वहाँ अलग अलग अनुमान लगा रहे थे कि श्री हरि नारायण कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ते ही समाज गिरजा में रहे, उस सभा में मैं भी था। अवसर पाई वचन एक कहेऊं, जब मुझे अवसर मिला, सबकी जब शोरगुल शांत हो गया, तो मैंने एक ही बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिश उमाही, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो वहां पे क्या होता है कि शिव जी कहते हैं गिरजा है पार्वती, मैं भी उस सभा में था, सबने अपने अपने अंदाज लगा लिए। तो फिर मैं बोला कि हरि तो सब जगह है, व्यापक है, कण कण में है, लेकिन प्रकट कैसे होंगे? जैसे दूध दही को पानी डाल के मथते हैं तो उसमें से घी कैसे होगा? जब उसका मंथन करेंगे गुनगुना जल डाल के, बहुत मेहनत के बाद फिर उसमें से मक्खन निकलेगा। तो वैसे ही भगवान शिव ने कहा है कि परमात्मा के इमरजेंसी में आपको प्रकट करना ही है, उससे मुलाकात करनी, तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बोले प्रेम ही एकमात्र मार्ग है जिससे वो प्रकट होते हैं
और ये मैं कोई पढ़ी पढ़ाई या ऐसी, ये महादेव का वचन है कि महादेव कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो प्रेम से प्रकट होते फिर सब स्तुति करते, अद्भुत स्तुति होती, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, मानस की अद्भुत स्तुति है। तो वहां फिर प्राकट्य होता है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब भी ऐसी स्थिति हो जाए कि बिल्कुल हमको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, बस अब मरने ही जा रहे हैं बिल्कुल, तो उस समय आप परम को पुकारिए आर्द्रता से, और निश्चित रूप से आपका भाव बन ही जाएगा जब आपके कुछ नहीं स्थिति हो रही। गज और ग्रहा का आपने सुना होगा, वो हाथी था, वो बस मगर ने खींच लिया। बाहर हाथी की ताकत होती, लेकिन पानी में तो मगर हाथी से पावरफुल है, सब कुछ वो ऐसा। और नारायण को उसने पुकारा और डूबते डूबते उसकी सूंड पानी पे ऐसे थे, कमल का फूल उसमें आ जाता है, वो ऐसे ऊंचा कर देता है। वो तो नारायण क्षीर सागर में वैकुंठ में उनको वो देखते कि ये मेरे को कमल चला, तुरंत आते हैं। किन मोमेंट्स में समय का कैसा सूक्ष्म वो रहा होगा कि वैकुंठ से ही वो बोले मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी, सुदर्शन को तुरंत आदेश देते, जा मेरे भक्त पे विपत्ति है। और सुदर्शन प्रकाश की गति से भी तेज चला होगा, वो आके ग्राह मगर का वध करता और गज का मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष अद्भुत है। कभी गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बड़ी प्यारी है, वो आप पाठ करें, अद्भुत स्तुति है। तो ये सब बातें कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आपके उत्पन्न हो जाए कि जहां बस नथिंग, जस्ट टू डाई। नो, जबरदस्ती मरने में कोई सहारी नहीं है, और मृत्यु तो आएगी ही। जब आएगी तुम कितना तुम्हारे पास पैसा है, कितना साधन है, कितने तुम बड़े हो, ये है, कितने संबंध है वगैरह, कोई वैल्यू नहीं रखती है। अरबों डॉलर में, अरबों करोड़ों रुपए से आप एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते। तो वो तो आ रही है, उसकी चिंता मत करो, जबरदस्ती उसमें कूदो मत मौत में, वो तो आ रही आएगी। लेकिन जो समय आपके पास है उसको अच्छे से अच्छे उपयोग करो। तो हर हर महादेव, सबको सन्मति दे भगवान। मन को रेस्ट दीजिए, मन को अच्छे रुचि के कामों में लगाइए, रेस्ट दीजिए, उसको रिलैक्स करिए। बड़ा नटखट प्यारा बच्चा है, बाल भगवान है मन, बाल रूप में। तो आपको फिर मन जो आपका साथ देगा ना, अद्भुत। आप जो सोचते हैं, जो कल्पनाएं लोग करते हैं, वो सहज में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मन आपके साथ होना चाहिए। बड़ा राजा बेटा है। तो हैप्पी सबको, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। किसी को श्राप वगैरह ना दे प्लीज। हो सकता महादेव ने ही उससे आपको कुछ कर्मों की सजा तो रहती ना, वो करने के लिए बेचारे को भेजा हो, तो ठीक ये होता है। खोपड़ी के भी बाल बहुत उड़ गए 1.5 साल में तनावग्रस्त होते हैं। लेकिन अभी जो मैंने तेल बनाया था उसका मैंने रेसिपी भी डाली थी, वो रखा है, तो अब उसका यूज़ करेंगे। जितने हैं उतने बच जाए, बाकी सब ठीक है। जब बाल थे तो कौन से तीर मार लिए थे। दोस्तों एक चीज, जैसे अपन कुछ मेहनत करते हैं ना अच्छी, कठोर वगैरह एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद आप रिलैक्स, कोई आराम कुर्सी हो कोई सोफा, बिल्कुल एकदम बैठिए, एकदम से कुछ सोचिए मत, विचार आए तो आए, जाने दीजिए। तो ये बड़ा अच्छा रहता, मन का एक टॉनिक है एक प्रकार से, इसको उपयोग कीजिए, बड़ा प्यारा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मेरे प्रिय है उन सबके लिए सब वसुधैव कुटुंबकम, हमारा धरती पूरा हमारा परिवार है, छोटा सा ग्रह धरती ब्रह्मांड में। तो आप मन को रेस्ट जरूर दें। आप मन बहुत ज़्यादा, हम कभी कभी बैठते हैं तो कुछ सोचते रहते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ सोच, वर्तमान में रहते ही नहीं है। और जो कुछ बुरी घटनाएं घट गई, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही, ये वो, तो उससे होना कुछ नहीं है, आप ही अपने मन के शत्रु हम बन रहे हैं। तो करना क्या है कि मन को थोड़ा रिलैक्स करिए, शांत बैठ के। कभी कोई एग्रेसिव ऐसे वीडियोस देख रहे हो, हम बड़ा दिमाग दौड़ रहा हो उसमें, ये वो, ठीक है, कभी कभी थोड़ा चलता है, लेकिन कुल मिला के आप मन को जो है रेस्ट दीजिए। मन शांत, ऐसे बहुत से लोग देखे इस चीज़ को, इस कला आती ही नहीं है,
तो उनके साथ समस्या ऐसी होती कि मन लगातार थक जाता है वगैरह, तो फिर विद्रोही हो जाता, किसी काम में मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे मन बीमार होने लगता है। फिर वो कितनी आध्यात्मिक हो, कितनी पूजा पाठ का नाटक वगैरह करते हो, तो आत्महत्या की बातें करते। कभी भी ईश्वर विश्वास वाला आस्तिक व्यक्ति आत्महत्या की बात करेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना, मान लो कोई परिस्थिति आ गई तो उसको प्रारब्ध भी मानते हैं, हमारा कुछ कर्म रहे होंगे वगैरह, ऐसा ठीक है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में ही धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये सब अपने विपत्ति में ही साथ देते हैं। ऐसे ही मन है हमारा। तो मन का सीधा सा हिसाब ये है कि बड़ा प्यारा नटखट बच्चा है, और आप इसको अच्छे से कुछ भी करवाना हो, मन आप कहेगा नहीं, आलसी वगैरह बहुत से बहाने करता है, स्वभाव है इसका। तो उस समय आप इसको कुछ प्रलोभन दीजिए हल्के फुल्के, इधर बड़े चाय बनाएंगे, चल 20-25 बर्तन है तो चल 5 बर्तन मांज दे, अभी 2 मांज दे, धीरे धीरे, और उसको बहला फुसला के सब मंजवा लीजिए। और मन रसिक है, मन का मूल स्वभाव वैराग्य है ही नहीं, वो रसिक है, वो ढूंढता है, खुशी के पल ढूंढता है, जीवन के रंग ढूंढता है। तो हमको करना है सिर्फ ये कि सबको पता होता हमकी रुचि क्या है, कुछ खाने पीने में, कुछ अच्छा देखने में, ये वगैरह। तो मन को वो रसवादन कराइए, धीरे धीरे कंट्रोल में वो चीजें, फिर मन का उपयोग करिए। मन यदि आपके साथ है तो आप सब कुछ, जितने दुनिया में अचीवमेंट्स हुए हैं बड़े बड़े वगैरह, सब मन के साथ होने से ही हुए हैं। यदि मन आपका विद्रोही है तो फिर आप आत्महत्या की बातें करेंगे, गंगा में कूद जाऊंगा वगैरह। तो सीधा सा होता है सबके जीवन में, कोई बड़ी बात नहीं है, हम मनुष्य हैं। लेकिन एक सीधा तरीका अपनाइए, मन को राजा बेटा है वो, उसको अच्छा सा बनाइए, नहला धुला के उसको कपड़े पहनाइए, उसकी रुचि के अनुरूप फिर उससे काम करवा लीजिए। उपनिषद ने भी कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। सिर्फ मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, या मोक्ष का मतलब सीधा सा एक रिलैक्सेशन, ठीक है। मोक्ष प्रतिदिन कट सकता है जीवन, बंधन यही वही किन्हीं विचारों के, किन्हीं तनावों के, किन्हीं परिस्थितियों हो जाए वगैरह, तो ऐसे नेगेटिविटी, नकारात्मक चीजें कुछ जीवन में हो गई हो तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसको बार बार याद न करें, नहीं तो आप अपने मन की ही हत्या कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मन को आप एक तो उसकी रुचि की चीजें, धीरे धीरे कोई अच्छा फिल्म देखिए पुरानी, कोई अच्छा स्तोत्र सुनिए, धीरे धीरे आप तामसी भी है तो रज की तरफ बढ़ेगा, सत्व की तरफ बढ़ जाता है धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आप सोचो कि मन को मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो औकात नहीं है इंसान की, मन वायु से भी वेग है। यदि आप श्री कृष्ण को सुने या देखें गीता में, तो मन के ऊपर कितना उन्होंने वो अद्भुत। तो मन को मित्र बनाइए, फिर जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता है। हर हर महादेव। मैं जा रहा हूँ एक शॉप पे, वो छोटी छोटी भोंगलियाँ नहीं होती पापड़ की, वो बचपन में खाते थे। तो मैडम के यहाँ थी, 5 रुपये का मिराज वाला बनाता है पैकेट पापड़, वो तो बड़े प्यारे लगे मेरे को, थोड़ा बचपन भी याद है। उसके अलावा क्या था, एकदम भूख लग रही है तो उसको खा लो तो थोड़ा वो हो जाता है, मन मान जाता है। मैडम क्या नहीं है तो एक शॉप पे लेने जा रहा हूँ मैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, तो जग हंसे हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसार हम रोए। तो कुछ ऐसी करनी कर चलो कि जब हम जाए तो हम हंसे और जग रोए। कबीर की जो साखियां हैं, दोहे वगैरह जो भी, कितने प्यारे हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं। धन्य है काशी का मगहर गांव, जहाँ ऐसी चेतना ने जन्म लिया। अद्भुत है। एक कहीं बाबा जी नहीं बने, कहीं वैरागी नहीं बने, नहीं तो काशी क्षेत्र का तो वैराग्य हो जाता उधर। मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र, कितने अद्भुत घाट हैं। चिताएं भी जलती रहती है।
अद्भुत वैराग्य नगरी, ज्ञान नगरी है, सब कुछ है काशी में। लेकिन कबीर ने अपना कर्म नहीं छोड़ा जुलाहे का, और उसी में अपने कर्म करते करते ही, काम छोटा बड़ा नहीं होता है कनकलता, अपना कर्म करते करते ही वो परम को उपलब्ध हो गए, आत्मज्ञान हो गया कबीर को। तो जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, जिन्होंने पा लिया है, ऐसे लोग जब कुछ बोलते हैं तो वो अद्भुत हो जाता है, काल के भाल पे एक हस्ताक्षर हो जाते हैं। अद्भुत है कबीर, जरूर पढ़ें, कभी सुने। तो भोंगली वाले पापड़ होते हैं, बड़े फेमस होते हैं, वो लेने आया था मैं, लेकिन यहाँ है नहीं, तो मैंने चाय पी ली है, 4 चाय। चाय वो कैप्सूल जैसे कप होते हैं, वो 4 चाय पे हो गई। मेरा घर का मग्गा मत समझना साइज। हमारे घर के पास ही एक नई प्लानिंग है, नई कॉलोनी बन रही है। यहाँ एक बाउंड्री थी और यहीं से मैं 2 साल पहले ले गया था गोबर का वो खाद मेरे खेत के लिए। तो 2 साल बाद लगभग मैं इधर आ रहा हूँ। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ये तो मकान पुराने थे, पहले से लोग रहते थे यहाँ पे। यहाँ से कंडे भी ले गया था पास से मैं एक बार, तो अभी फिर कंडे ले जाऊंगा। दाल बाटी बनाने का बड़ा अच्छा रहता है, गैस पे भी बन सकती है, बट आई थिंक जो कंडे पे बाटी बनती है, दाल बाटी वगैरह, तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। इसके अलावा जब बहुत सर्दी पड़ती है तो मैं थोड़ा आग लगा के रात में बैठता हूँ, अच्छा लगता है। देखिए प्यारा खेत है, गेहूँ बो रखे हैं इसमें। अयो रामा, बहुत दिन बाद मैं इधर आया हूँ, और इस रास्ते पे तो आया ही नहीं। पहले वो मकान के पास रास्ता उधर से निकला था। छोटे छोटे खूबसूरत खेत हैं, और ये नई प्लानिंग है आशापुरा विहार करके। अभी लाइव में मैंने दिखाया था इसको। तो ये कॉलोनी है हमारी लक्ष्मी नगर। तमाम नए मकान वगैरह बन रहे हैं इधर। ये जो प्लानिंग जिनकी थी, जो जिनसे हमने प्लॉट वगैरह लिए, ये जो फ्लैट्स हैं उन्होंने खुद बनाए हैं और बेचे हैं उन्होंने। 2 BHK हैं लगभग सब शायद। यहाँ प्लॉट तो अब शायद रीसेल हो रहे हैं, बाकी तो नहीं होंगे। और मैं कभी कोई स्टार्ट में जब मकान वगैरह नहीं थे, तो ये इधर एक कुआं है, वहाँ जाके बैठता था, कभी रात में भी घूमने वगैरह आ जाता था, बड़ा प्यारा लगता था। और ये है इधर खेत, इधर गांव है आगे। और यहाँ ये मेरा बड़ा पसंदीदा जगह रही है, यहाँ एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी करता था मैं। तमाम खेत वगैरह है। और ये सामने श्री कष्टभंजन देव, एक कॉलोनी कट रही, कष्टभंजन देव। इसमें भी अच्छे अच्छे प्लॉट हैं, छोटे 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 ही हैं। 1000-1200, कोई 700, 600, 650 स्क्वायर फीट ऐसे। अभी मैं इधर से निकला था। ये कालिया नहीं, अपना क्यालिया,
उसकी लड़की है ये। नहीं नहीं, ये तो लड़का है शायद। हाँ, सेम ऐसी लड़की है उसकी, कालिए की। हाँ, मैं कुछ वो नहीं होता काम तब भी 15-20 किलोमीटर थोड़ा साइकिलिंग जरूर करता हूँ, तो बॉडी ठीक रहे। एक्सरसाइज के तौर पे लोग बड़े बड़े जिमों में जाते हैं, हम घर पे कर लेते हैं। हालांकि कनकलता मिश्रा को बड़ी नफरत है साइकिल से, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके लिए टांगों में जोर होना चाहिए चलाने के लिए। ओ गाइस, मैंने लगभग 2 घंटे पहले चाय बनाई थी और गैस तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी जल रहा है। अभी मैं यहाँ बैठा था तो इसकी आवाज़ आई लो बताइए, इसका टाइट बंद करो तब बंद होता है।